बहुत बुरी भीड़ है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डगलस है और आज मैं आप लोगों से जनाब मसीह की एक हिकायत के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक कहानी है जो जनाब मसीह ने सुनाई थी और दरअसल मैं 3 मुख्तलिफ हिकायत के बारे में बात करना चाहता हूँ जो जनाब मसीह ने इंजील शरीफ मुताबिक हजरत लूका में बताई हैं कि वो मुसलसल हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पर इस वीडियो में मैं सिर्फ एक हिकायत पर बात करूंगा और उसे खोई हुई भीड़ की हिकायत कहा जाता है। और आप ये हिकायत हज़रत लूका की मार्फत इंजील 15 बाब में देख सकते हैं और इसे हज़रत मती की इंजील 18 बाब में भी तलाश कर सकते हैं। और हज़रत मती की इंजील में इसकी शुरुआत जनाबे मसीह के इस बयान से होती है जो वो लोगों को दे रहे थे कि उन्हें छोटे बच्चों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ये सोचकर कि वो अहम नहीं है। हज़रत लूका की इंजील में इस बारे में बात की गई है कि किस तरह लोग एक तरह से परेशान थे क्योंकि जनाब मसीह मेहरबान थे और वो गुनहगारों, महसूल जमा करने वालों, बुरे लोगों, उन सब लोगों से बातचीत करते थे और उनके साथ वक्त गुजारते थे जिनको बाकी सब हकीर समझते थे। और इस हिकायत में जनाब मसीह ने फरमाया है कि अगर तुम में से किसी के पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भेड़ भटक जाए तो क्या तुम 99 को छोड़कर खोई हुई की तलाश में नहीं जाओगे? और जनाब मसीह ने फरमाया कि अगर किसी चरवाहे को ये भेड़ मिल जाए तो वो बहुत पुरजोश होगा, वो बहुत खुश हो जाएगा और वो अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाना चाहेगा क्योंकि उसे खोई हुई भेड़ मिल गई। उन्होंने फरमाया कि जन्नतुल फिरदौस में एक गुनहगार पर ज्यादा खुशी है जो तौबा करता है 99 से जायद नेक लोगों से जिनको तौबा करने की जरूरत नहीं। और मुझे तौबा के लफ्ज के बारे में बात करनी चाहिए। यानी तौबा का मतलब ये है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसे करना छोड़ दें, कोई बुरा काम जो आप कर रहे हैं उसे करना बंद कर दें और जो अच्छा काम है वो करना शुरू करें। लफ्ज़ तौबा का तर्जुमा कुछ तराजुम में ज़हन को तब्दील करना किया गया है और ये आपके ज़हन को बदलता है, लेकिन ये इससे कहीं ज़्यादा है, ये एक अमल है। मिसाल के तौर पर अगर आप भटक गए हैं तो वापस आएँ। और ये तमसील और हज़रत लूका की इंजील में अगली 2 तमासील तौबा के बारे में बात करती हैं, सब उन लोगों के बारे में बात करती हैं जिन्होंने वो किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था और फिर वो वापस आए। अब एक चीज़ जो जनाब मसीह के कलाम के बारे में वाक़ई अच्छी है, इन चीज़ों में से जो किताब मुक़द्दस के बारे में वाक़ई अच्छी है, वो ये है कि इसमें बहुत कुछ है। लिहाजा बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम इस हिकायत से सीख सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में एक बड़ी चीज़ जो हम इससे सीखते हैं वो ये है कि जिस तरह हम दूसरे लोगों को देखते हैं वो खुदा ताला का लोगों को देखने का तरीका नहीं है। और हमें चीज़ों को उनके नुक्ता नज़र से देखने में बेहतर होना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि भेड़ें एक झुंड में चलती हैं, ठीक है? जैसे वो एक ग्रुप में घूमती हैं और अगर वो जंगल में होती और एक रेवड़ से अलग हो जाती तो उस भेड़ के लिए बहुत कुछ किया जाता है, ठीक है? क्योंकि भेड़ों के पास बहुत ज़्यादा दिफा का अमल नहीं है, वो शिकारियों से अपना दिफा नहीं कर सकती। आप जानते हैं वो किसी चट्टान या किसी और चीज़ से नीचे गिर सकती हैं और खुद को वापस ऊपर लाने के काबिल नहीं होती। हर तरह की बुरी चीज़ें हैं जो एक भेड़ के साथ खुद ब खुद रूनुमा हो सकती हैं। लेकिन बाकी भेड़ें जो सब एक साथ रहती थी और घूमती नहीं थी, वो उस खोई हुई भेड़ की तलाश में नहीं जाएंगी। वो कहेंगी भेड़ों को एक साथ रहना चाहिए, ये एक बुरी भेड़ थी, जो हुआ अच्छा हुआ। हम इस तरह की भेड़ नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को इस तरह नहीं देखता। अगर उसकी कोई भेड़ भटक जाती है तो वो उसकी तलाश में चला जाता है और जब वो उसे पाता है तो वो बहुत खुश होता है, बहुत। पर बाकी भेड़ें अपने नुक्ता नजर से कहेंगी तुमने उस बुरी भेड़ पर इतना वक्त जाया क्यों किया, वो बुरी भेड़ है। हम भी ऐसा ही करते हैं। अगर कोई गुनाहगार है, एक ऐसा शख्स जो ऐसे काम करता है जो उसे नहीं करने चाहिए, तो हम उनको नीचा दिखाते हैं। हम कहते हैं ये अच्छा आदमी बिल्कुल नहीं है और वो अहम नहीं है। ये जैसे बच्चे मैं बतौर एक छोटा बच्चा महसूस करता हूँ कि लोग हमें नीचा देखते हैं क्योंकि हकीकत ये नहीं कि हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। हम गलतियां कर सकते हैं या कुछ ऐसा भी कह सकते हैं जिससे हमारे वालिदैन शर्मिंदा हों। लेकिन जनाब मसीह ने फरमाया है कि बच्चों को नीचा मत दिखाओ। तो हमें गुनहगारों को भी हकीर नहीं समझना चाहिए क्योंकि खुदा ताला उनसे मोहब्बत करते हैं और वो खुदा ताला के लिए बहुत अहम हैं। इसके अलावा अगर सच कहें तो हम सब गुनहगार हैं, हम सब गलतियां करते हैं, हम सब वो काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए, हम सब एक बुरी भेड़ की तरह भटक जाते हैं। पर खुदा ताला ये नहीं कहते कि अच्छा हुआ, खुदा ताला आपको वापस लाते हैं। और अगर कोई और भटक जाता है तो खुदा ताला अच्छा हुआ नहीं कहते, खुदा ताला उन्हें भी वापस लेकर आते हैं क्योंकि हम सब उनके बंदे हैं। और अगर आप उन लोगों में सीखें जो वो काम कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए तो ये बहुत अच्छा है, ये हैरत अंगेज है। लेकिन उन लोगों को नीचा मत देखें जो बुरे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खोई हुई भेड़ बनना अच्छा है, ऐसा नहीं है। ये खौफनाक है, ये खतरनाक है, ये बहुत ही खौफनाक बात है। भेड़ों को कभी नहीं भटकना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे हमें गुनाह नहीं करना चाहिए लेकिन हम वो कर बैठते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ताला हमें छोड़ दें, वो हमसे मोहब्बत करते हैं और हमें वापस चाहते हैं। लिहाजा आज आप लोगों को मेरा चैलेंज ये है, बल्कि एक नहीं कई चैलेंजेस हैं। सबसे पहले कि अच्छी भेड़ बने, ठीक है? कहीं मत भटकें,
खुदा ताला के साथ रहें, खुदा ताला के साथ चलें। इसका आगाज़ उन पर ईमान लाने से होता है। अगर आप जनाब मसीह पर ईमान रखते हैं तो आपको अब्दी ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन उनके साथ चलना एक इंतखाब है जो आप हर वक़्त करते हैं। और अगर आप भटक गए हैं तो वापस आएँ, वो चाहते हैं कि आप वापस आएँ, इसलिए क्योंकि खुदा ताला आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और इस चैलेंज का दूसरा हिस्सा ये है कि आप दूसरे लोगों को बिल्कुल भी नीचा नहीं देखेंगे। आप भेड़ हैं, वो भेड़ें हैं, दोनों खुदा ताला के लिए कीमती हैं। और हाँ, एक भेड़ को दूर नहीं भटकना चाहिए, लेकिन एक भेड़ जो दूर घूमती है, वो अब भी उस चरवाहे के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तौबा करने वाले एक गुनहगार के लिए जन्नत में 99 लोगों से ज़्यादा खुशी है, जिनको तौबा की ज़रूरत नहीं। खुदा ताला आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो खोई हुई भेड़ों की तलाश में हैं।